हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 12th क्लास के अकाउंट्स की तैयारी हम किस प्रकार से करें। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर ये बताओ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बचा और हम अब 12th क्लास के अकाउंट्स की तैयारी कैसे करें। 6-7 महीने हम लोगों ने निकाल दिया है, टाइम पास कर लिया है, उसमें ज़्यादा फोकस कर नहीं पाए। 1-2 चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से रिवाइज़ किया है, लेकिन अभी भी मुझे डर लग रहा है कि बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो उन बच्चों के लिए मैं एक छोटा-सा सजेशन देना चाहता हूँ, बेटा जब जागो तभी सवेरा। मान लो कि आज ही अगर आप ये सोचते हो कि मुझे अब आगे के बारे में सोचना है, जो बीत गया सो बीत गया। तो बेटा एक काम करो, आप सबसे पहले तो टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना सीखो। पहले आप अपना सिलेबस डिसाइड कर लो कि सर हमारे अकाउंट्स में क्या-क्या आ रहा है। तो जिन बच्चों की 12th क्लास अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, तो बेटा उनके पास 3 बुक है, सभी जानते हो। पहली बुक है हमारा पार्टनरशिप, दूसरी बुक हमारे पास है कंपनी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और तीसरी बुक है हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर मैं फर्स्ट बुक की बात करूँ जिसका नाम है पार्टनरशिप, जिसमें टोटल 7 चैप्टर आने वाले हैं बेटा। फर्स्ट चैप्टर हमारा फंडामेंटल हो गया, दूसरा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीसरा चैप्टर हमारे पास है चेंज इन पीएसआर, चौथा चैप्टर है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। इसमें से सारे चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सारे चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इट मीन्स टू से एक भी चैप्टर ऐसा हमारा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। मतलब तैयारी आपको सारी करनी पड़ेंगे, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो या सिक्स हो या सेवन हो, कोई भी चैप्टर है आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप उसका एक रोटेट बना लो, एक आप इसका एक टाइम टेबल बना लो और उसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर चैप्टर को पहले हैंडल करो। देखो, जब हम कोई सब्जी बनाते हैं, लाइक पनीर की सब्जी बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमारे दिमाग में होता है कि पनीर की सब्जी अच्छी स्वादिष्ट बनना चाहिए। जब आप प्याज काटते हो तो प्याज पे कंसंट्रेट करो ना। जब आप पनीर का यूज करते हो, पनीर काटते हो, पनीर पे कंसंट्रेट करो ना। सब्जी बनेगा तो बनेगा। इसी प्रकार से आप सारे सिलेबस को अपने दिमाग में होल्ड करोगे कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, 3-3 बुक से हम कैसे कंसिडर करेंगे, कैसे हो पाएगा, तो बेटा कुछ नहीं कर पाओगे। बस यही सोचते रहोगे कि सर ये करूं या वो करूं या फिर तीसरा बुक करूं, फर्स्ट बुक करूं सॉल्व, सेकंड बुक करूं या थर्ड बुक करूं, नहीं पता चलेगा मुझे। इसलिए आप सबसे पहले फर्स्ट बुक उठा लो और उसका फर्स्ट चैप्टर, और जस्ट कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट चैप्टर, सिर्फ उसी चैप्टर पे कंसंट्रेट करो और उसको सॉल्व करने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बस उस 4 दिन से ज्यादा उस चैप्टर को नहीं देना है। वो 4 दिन के अंदर उस पूरे चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं या जितने क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, उन सबको सॉल्व करो। इसके अलावा फिर सेकंड चैप्टर उठाओ, फिर थर्ड चैप्टर, फिर फोर्थ चैप्टर, फिर फिफ्थ चैप्टर। तो चैप्टर वाइज चैप्टर करो, हर चैप्टर को 5 दिन डिसाइड कर लो, तो 7 चैप्टर है, 35 दिन, मतलब 1 महीने में आपको फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो कि 1 दिन महीने में आपको फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा, अगर आज भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो। सेकंड बुक की बात करें तो उसमें ओवरऑल हमारे पास 2 ही चैप्टर है, हालांकि 3 चैप्टर है, बट थर्ड चैप्टर हमारा डिलीट हो चुका है। एक चैप्टर है हमारा इश्यू ऑफ शेयर, दूसरा चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर। सबसे लेंथी चैप्टर कौन सा हमारा, इश्यू ऑफ शेयर, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम है। ठीक है भाई, 5 नहीं, हम उसको 10 दिन देंगे, 15 दिन लगाएंगे उस पर। हर टॉपिक के ऊपर 2-2 सवाल कर लो, हर टॉपिक के ऊपर 2-2 सवाल कर लो। इसके बाद डिबेंचर है ही वो बहुत छोटा सा चैप्टर, उसमें कुछ है ही नहीं। आप अगर 3 दिन उसको देते हो, 3 दिन में देते हो, तो पूरा चैप्टर आराम से सॉल्व हो जाता है। थर्ड बुक की बात करें तो उसमें बेसिकली हमारे पास 2 चैप्टर हैं जिसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, एक रेशियो एनालिसिस है और दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट्स इट। बाकी आपके कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट 1 दिन का टॉपिक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट 1 दिन का टॉपिक है, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे अगर बैठ टिक के बैठ गया तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट याद करने वाले कंसेप्ट है सारे। तो बेसिकली आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है फर्स्ट बुक में और सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में। उसके अलावा जितने भी चैप्टर है वो सारे के सारे बड़े आराम से हो जाते हैं। और मजे की बात पता है क्या है, आपको कंफ्यूजन ही इसी बात को लेकर आता है कि सर हमें प्रैक्टिस नहीं करा, हमने प्रैक्टिस नहीं करा। भाई साहब करो ना प्रैक्टिस। आप जब तक दिमाग पर ये लोड डाल के रखोगे कि मुझे इतना सारा सिलेबस करना है, ढेर सारा टॉपिक है, तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी। अब बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीके से करो। पहली बुक उठाओ, उसको सॉल्व करो, सेकंड बुक, देन थर्ड बुक। अभी जो वक्त है, ये जो वक्त चल रहा है अभी, अक्टूबर एंड है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने हैं और 2 महीने में 12वीं क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। रिजर्व लेकर चलोगे, मार्जिन लेकर चलोगे तो हार्ड एंड फास्ट 3 महीने लगा लो, विद रिवीजन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है पता है बेटा, प्रॉब्लम सिलेबस लेंदी है इसमें नहीं है, प्रॉब्लम टफ है हमारा सिलेबस इसमें भी नहीं है,
प्रॉब्लम है आपकी नीयत की, आप नीयत नहीं बनाते हो। आज भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर कर लेंगे, टाइम है अभी बहुत, सर कैसे करें? भाई साहब ये सोचते-सोचते आप लोगों ने महीना निकाल दिया कि कैसे करें। बैठो तो सही, हो जाता है। शुरुआत करने की देरी है। लड़ा, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप पहले से ही हार मान जाते हो, स्टार्ट ही नहीं करते हो, पहले ही थक जाते हो। कोशिश तो करो बच्चे, स्टार्ट तो करो। 2 दिन, 3 दिन आप कंटिन्यूटी में एक बार बैठ के देखो, हैबिचुअल हो जाओगे। आपको रियलाइज़ होगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है। अभी मैं किसी की बात सुन रहा था। आप जानते हो, पढ़ना सबसे आसान है। सबसे आसान है पढ़ना। आपको करना क्या होता है बताओ? बुक आपके पास है, घर बैठो और पढ़ो। मेहनत कहाँ है? मेहनत तो आवारागर्दी करने में है। आवारागर्दी करने के लिए हमें पैसे भी चाहिए, घर वालों के डाँट भी सुनने हैं, दोस्त भी ऐसे मिलेंगे, उसके बाद फ्यूचर में नुकसान सो होगा सो अलग। तो सबसे ज़्यादा नुकसान पढ़ाई में है। भाई साहब सबसे ज़्यादा आवारागर्दी करना मुश्किल है, पढ़ाई करना तो आसान है। हम चुपचाप से एक बुक लेके टेबल पे बैठ के कहीं से पढ़ रहे हैं, घर वाले भी कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं। टाइम पे घर वाले भी बोलेंगे बेटा रोटी खा लो, चाय पी ले बेटा, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन आवारागर्दी करने में देखो खुद आवारागर्दी भी कर रहे हो और दूसरों की बातें भी सुन रहे हो। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है आवारागर्दी करना, पढ़ाई करना बहुत आसान है। कंडीशन अप्लाई कि आप उसको सोच लो, आप उसको सोच लो। और अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? अभी 17-18 साल के हो तुम, एक बार 12वीं पास हो जाओ, कॉलेज में एडमिशन मिलने से रहा, जो हालात है तुम्हारे उससे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन होंगी, फिर क्या करोगे? धक्के खाओगे, प्राइवेट जॉब करोगे, 10,000 15,000 की जॉब करोगे, घर वाले थक हार के बोलेंगे बेटा चल शादी करवा देता हूँ। उसके बाद क्या करोगे? ज़िम्मेदारियाँ आएँगी सर पर, फिर जो काम नहीं करना चाहते थे वो भी करना पड़ेगा। तो बेटर है कि अभी 4-5 साल है तुम्हारी लाइफ में, आराम से जो भी करना है लग के करना है, ठीक है? तो चलिए मेरी बात मानो और इसको स्टार्ट करो। तब तक के लिए